कभी भी उस व्हाइट आइड बॉय को परेशान मत करना, क्योंकि अगर किसी ने उसे छेड़ दिया तो उसका अंजाम कोई सोच भी नहीं सकता। स्कूल में एक लड़का था आराव, शांत, अकेला और थोड़ा अजीब। उसकी क्लास में रोहित नाम का एक शरारती लड़का था जो उसे रोज तंग करता। कभी आराव की किताबें फेंक देता तो कभी उसके ईयरफोन्स खींचकर मुंह बनाता। उस दिन भी वही हुआ। रोहित ने आरव के कान से ईयरफोन्स झटके से उतारे और अपनी गंदी उंगलियां उसके कान में डालने की कोशिश की, लेकिन अगले ही सेकंड कुछ अनहोनी हुई। रोहित चीख उठा। आरव के कान से झांकते एक अदृश्य चेहरे ने उसकी उंगली सीधे काट दी। रोहित दर्द से तड़प गया, पर आरव बस चुपचाप बैठा रहा, मानो उसके चेहरे पर कोई और जिंदा साया था। लोगों को नहीं पता था आरव अकेला नहीं था। उसके साथ हमेशा एक सफेद आंखों वाला लड़का चलता था, जिसे आरव ने अपनी प्रोटेक्शन के लिए बुलाया था। कहते हैं आरव की नेचर बहुत इंट्रोवर्ट थी, इसलिए क्लास के बाकी बच्चे उसे इग्नोर करते थे और रोहित अक्सर उसका मजाक उड़ाता था। लेकिन जब रोहित की बदतमीजी हद पार कर गई, आरव ने फैसला किया अब गेम पलटना है। एक दिन रोहित क्लास में कॉमिक पढ़ रहा था, तभी आरव ने मौका लिया और एक बास्केटबॉल उठाकर उसके सिर पर फेंक मारा। फिर वो तुरंत क्लास से भाग गया। रोहित गुस्से में पीछे दौड़ा और आरव को एक अंधेरी कॉरिडोर में पकड़ लिया। उसे क्या पता था आरव वहीं उसका इंतजार कर रहा था। अचानक रोहित के पीछे एक हल्की विस्पर सुनाई दी, वॉच आउट फॉर विली। उसने मुड़कर देखा, पर वहाँ कुछ नहीं था। वो हंसा और आरव की तरफ बढ़ा, ईयरफोन्स झटके से उतारे और फिर वही बदमाशी दोहराने लगा। लेकिन तभी आरव के कान के पास खड़ा वो व्हाइट आइड बॉय उभर आया। रोहित ने दोबारा कुछ समझने की कोशिश की, लेकिन देर हो चुकी थी। एक झटके में उसकी उंगली कट गई और फिर आरव की आंखें पूरी सफेद हो गईं। रोहित पीछे हटने की कोशिश में चीखता रहा, लेकिन कुछ सेकंड में सब खामोश हो गया। कहानी वहीं खत्म हुई। बस आरव अकेला खड़ा था और गलियारे में गूंज रही थी उसकी ब्रीदिंग। कहते हैं जिसने भी व्हाइट आइड बॉय को देखा वो फिर किसी को कभी नहीं देख पाया।